बहुत पुराने समय की बात थी। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और आम्रकुंज यानी आम के बगीचे फैले हुए थे। खेतों में किसान मेहनत करते और घरों में औरतें चरखे पर सूत काटतीं। गांव के बाहर ही एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक पुरानी मिट्टी की कोठरी बनी थी। उसी कोठरी में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम था हरिराम। वो मेहनती तो था, मगर किस्मत से हमेशा परेशान रहता। कभी फसल में कीड़े लग जाते तो कभी बारिश समय पर ना होती। उसके घर में एक पत्नी और एक छोटा बेटा था। वे साधारण जीवन जीते, मगर संतोषी थे। गांव के इस घर के आंगन में अक्सर चूहों की भाग दौड़ लगी रहती। चूहों से परेशान होकर किसान की पत्नी ने सोचा, काश हमारे पास एक नेवला होता, वो सारे चूहों को खा जाता और हमारा अनाज सुरक्षित रहता। किस्मत को यही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन किसान खेत से लौटा तो उसकी झोली में एक छोटा सा बच्चा नेवला था। उसने हंसते हुए कहा, देखो, मुझे खेत की मेड़ पर ये मिला। बेचारा अकेला था, शायद माँ बाप मर गए हैं। मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। अब ये बड़ा होकर हमारा पहरेदार बनेगा। पत्नी और बेटा उस छोटे नेवले को देखकर बहुत खुश हुए। बेटा तो उसे अपना दोस्त मान बैठा और उसका नाम रख दिया मनी। दिन बीतते गए, नेवला बड़ा होता गया। वो सचमुच घर का रखवाला बन गया। जहां जहां चूहे दिखते वो उन पर झपट पड़ता। धीरे धीरे घर से चूहे गायब हो गए। किसान की पत्नी भी अब उसे अपने बेटे जैसा ही मानने लगी। छोटा बेटा हर वक्त उसके साथ खेलता। खेत में जाता तो नेवला उसके पीछे पीछे जाता। तालाब किनारे मिट्टी के घरौंदे बनाता तो नेवला भी पंजों से मिट्टी खोदकर मदद करता। गांव वाले कहते, हरिराम, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे बेटे को एक सच्चा दोस्त मिला है। मगर हर सुख के साथ छाया भी होती है। उसी गांव में किसान के घर के पास पीपल के पेड़ की जड़ों में एक बड़ा काला नाग भी रहता था। नाग बूढ़ा और अनुभवी था, मगर बहुत चालाक और क्रूर। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई और प्राणी उसके इलाके में ताकतवर बनकर रहे। वह मन ही मन नेवले को अपना दुश्मन मानने लगा। एक रात नाग अपने बिल से निकला और धीरे धीरे किसान के घर के आंगन तक आया। वहां उसने देखा कि नेवला घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। नाग ने सोचा, अभी ये जवान है, अगर मैं इसे यहीं मार दूं तो आगे परेशानी नहीं होगी। मगर नेवला चौकन्ना था। उसने तुरंत फुफकार की आवाज सुन ली और बिजली की तरह झपट पड़ा। नाग और नेवले में पहली बार मुकाबला हुआ। सांप ने फन उठाकर वार किया, मगर नेवले ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। नाग घायल होकर भाग गया। उस दिन के बाद नाग और नेवले की दुश्मनी गहरी हो गई। गांव के लोग कहते, अब असली लड़ाई एक दिन जरूर होगी। जब भी नेवला और सांप आमने सामने आएंगे, तब तक गांव का चैन टूटेगा। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत गए हुए थे। घर में सिर्फ उनका छोटा बेटा और नेवला था। तभी अचानक वही काला नाग आंगन से होते हुए बच्चे की ओर बढ़ा। वो बच्चे को डसने ही वाला था कि नेवला बिजली की गति से कूदा और सांप से भिड़ गया। भयंकर लड़ाई हुई। पंजों और दांतों से नेवले ने नाग को घायल कर दिया और आखिरकार उसे मार डाला। नाग का शरीर लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा रहा। नेवला बेहद थक गया था, मगर उसके दिल में गर्व था कि उसने अपने छोटे मालिक की जान बचाई। उसने सोचा, जब मालिक आएंगे तो मुझे दुलारेंगे और धन्यवाद देंगे। वो खुशी खुशी दरवाजे पर बैठ गया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी लौटी। उसने देखा कि दरवाजे पर नेवले का मुंह और पंजे खून से सने हुए हैं। पास ही उसका बच्चा सो रहा था और जमीन पर नाग का शव पड़ा था, मगर औरत ने जल्दी में उसे देखा ही नहीं। उसके मन में एक ही विचार आया, हे भगवान, इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। गुस्से और दुख में उसने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई और नेवले पर पूरी ताकत से मार दी। नेवला वहीं तड़पकर मर गया। जब उसने घर में जाकर बच्चे को देखा तो वो सुरक्षित सो रहा था। जमीन पर मरा हुआ सांप पड़ा था। अब पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई, अरे, मैंने तो अपने रक्षक को ही मार डाला।
जब हरिराम लौटा तो उसने ये दृश्य देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पत्नी से कहा, देखा, जल्दबाजी और गलतफहमी ने आज हमारी सबसे बड़ी मदद को मार दिया। हमें किसी पर शक करने से पहले सच्चाई देखनी चाहिए थी। गांव वाले इकट्ठा हुए और सबने ये घटना सुनी। बुजुर्ग बोले, ये कहानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। जिस पर भरोसा करो उसे समय दो, परखो और जल्दबाजी में निर्णय मत लो, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। उस दिन के बाद गांव में ये सीख पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। नीचे कहानी की बोध के लिए: 1. जल्दबाजी और गलतफहमी हमेशा नुकसान देती है। 2. भरोसा तोड़ने से पहले सच्चाई देखनी चाहिए। 3. सच्चा दोस्त और रक्षक जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।